परम आदरणीय सभी श्रोता जियो, परम आदरणीय सभी नेता जियो और परम आदरणीय हमारे कवि जियो और परम आदरणीय पीछे पुलिस जियो और परम आदरणीय मैं जियो। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खींच ले 4-5 खींच, बढ़िया वाली और खींच और खींच, बस अब मत आना, क्योंकि ये फोटोग्राफर होते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं अब जो फोटो खींची है मेरी उसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना, क्योंकि तू सारी रात घर से बाहर फोटो खींचता है। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और फिर ये कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तू मेरी फोटो यहाँ खींच रहा है, तेरे घर कोई और खींच रहा होगा। बढ़िया है, और खींच ले आजा। 2 फोटोग्राफ तो पहले चले गए, तो वही वाला है। धन्यवाद। शांति दे हमारे परमादरणीय भूप सिंह जी और परमार जी। देखो अभी ये दीपक आग लगा के गया, वीर रस की कविता पढ़ रहा था, नाम दीपक और उसमें भी आग। अब मैंने सोचा मैं क्या पढ़ूं, तो दीपक मुझसे बोला सबरस तुम हंस के कभी हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब उसने चैलेंज किया, दादा एक बात बताऊं, ये किरावली है और मुझे किरावली नहीं, मुझे पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा सामने, ये पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, पीछे खड़े हुए कारगिल की पहाड़ियों पर सैनिक खड़े हुए हैं, और ये हिंदुस्तान का नक्शा, और ये लंका, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता विभीषण जी कुर्सी पे बैठे हुए माला डाल के। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं देखो ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैंने दिल्ली में कहा था सभी श्रोता ऊपर दोनों हाथ उठाएं, ताली बजाएं। लोगों ने हाथ उठाए, 50 लोगों की फट गई यहां से, 15-20 की उधड़ गई यहां से। तो मैं नुकसान नहीं कराता दादा किसी का, इसीलिए ताली बजाने के लिए नहीं कहता। आजकल ताली बजाने के लिए मैंने कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। बहुत अच्छे श्रोता हैं वास्तव में। इस दीपक ने मुझे चैलेंज किया, तुम वीर रस के कवि हो, जिंदगी में तुम हंस के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो दादा बैठे बैठे मैंने वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। 1 लाइन की कविता संसार में कोई कवि आज तक नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। वीर रस का कवि आएगा, 6-6 छंद सुनाएगा, 6-6 छंद सुनाएगा और तब पाकिस्तान को मारेगा। 1 लाइन की कविता केवल सुन ले आप, पीछे हट जाना कि ए चीन, ए पाकिस्तान, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगे। इतनी कविता को सुनाने के लिए 1 घंटा लगा देते लोग। और एक कभी वीर रस का आया और बोला ये पाकिस्तान, मैंने कहा इतकू पाकिस्तान है ही ना, इधर हाथ कर रहा हूं, पाकिस्तान उधर है, पाकिस्तान की पता नहीं है, पाकिस्तान को कविता सुनाया। तो ये वीर रस के कवि होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दादा ये सुधर नहीं सकते, क्योंकि ये नारा बिल्कुल गलत है। जिसने भी बनाया हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में जैसे हिंदू भाई भाई, मुसलमान भाई भाई, सिख भाई भाई, आपस में एक दूसरे के नहीं है। ये गलत बनाया किसी ने, इसलिए सुधरते नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्यों नहीं सुधरते?
इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। क्यों कि नेता इन्हें वोट मांगते हैं, हमें इधर से उधर भड़काते हैं, तो फिर इन्हें कौन सुधार सकता है? परमार जी मेरी तरफ देखिए, आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं, प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब तुम खींचना नहीं तो फिर मैं फिर बोल दूंगा। ये ताराचंद जी और वकील साहब और अध्यक्ष, और क्या बोलूं बताओ? थैंक यू, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। हाँ, देखो कोई अब नहीं आएगा, मैं नाम नहीं जानता हूँ, इतनी देर में कुछ मैं सुना दूंगा तो अच्छा है। देखिए आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सुधर नहीं सकते, इन्हें कौन सुधार सकता है? 2 लाइन लिखी है दादा, देखें इन्हें कौन सुधार सकता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई, केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है सच में। अच्छा, एक बीरस का कवि आया और ये सोमदत्त संचालन कर रहे, सोमदत्त बोले दोस्तों अब आपके सामने बीरस के कवि यादराम आ रहे हैं। यादराम को एक लाइन याद और कविता भूल गया। मंच पे आते ही यादराम बोला दोस्तों बीरस की कविता सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं। और डायरी घर पे रहेगी। मोबाइल निकाला, मोबाइल में कविता निकाली और डिलीट पे उंगली रख गई, कविता डिलीट। अब याद रहा दिमाग खराब, एक ही नहीं याद, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। श्रोता बोले अब आगे क्या बोले, और यादराम बोले तो क्या बोले। फिर यादराम गुस्से में बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। मैं टेंशन का कवि नहीं हूं, इसलिए मैं ये बीरस नहीं सुनाता, क्योंकि ये बीरस जो लिखते हैं ये लड़ाई दंगे का काम करते हैं, और जो प्यार के गीत लिखते हैं वो पिटने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं दोनों काम से दूर रहता हूँ। टेंशन नहीं, वो एक जो है आदमी छत पे घूम रहा अच्छा खासा, दूसरा टेंशन दे गया, नीचे गली में आया 4थी मंजिल पे, और यादराम तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छे खासे को टेंशन दे गया। अब यादराम जल्दी में टेंशन में नीचे उतरा, 3री मंजिल पर आया, यादराम को होश आया मेरे तो कोई छोरी है ही नहीं। और जब 2री मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरा तो भी ब्याह ही ना है। जब सबसे नीचे आया तब उसे याद आया मेरा तो नाम ही यादराम नहीं है। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। एक गीत देखे ससुर, मेरा स्वर देखे, मेरा स्वर कितना अच्छा दादा। जब जिंदगी में मैंने पहली बार गीत गाया तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वही मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें मैंने फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे हैं पर वो किसी ने लिए नहीं, तो तू ही रख ले। मेरा स्वर देखें, कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।